नमस्कार। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल के तीसरे सप्ताह की, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही हलचल भरा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। 14 से 20 अप्रैल के बीच ग्रहों की चाल में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसमें सूर्य का गोचर सबसे प्रमुख है। सप्ताह की शुरुआत में ही हम मीन राशि में बुध, मंगल, शनि और सूर्य का एक दुर्लभ संयोग देखेंगे, जिससे चतुर्ग्रही योग के साथ साथ मंगलादित्य और बुधादित्य जिसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान सबसे बड़ा बदलाव 14 अप्रैल को होगा, जब ग्रहों के अधिपति सूर्यदेव अपनी उच्च स्थिति यानी मेष राशि में कदम रखेंगे। यहाँ पहले से ही आपके राशि स्वामी शुक्र मौजूद हैं और इन दोनों की युति से शुक्रादित्य राजयोग की उत्पत्ति होगी। यह योग 19 अप्रैल तक विशेष प्रभावी रहेगा और आपके जीवन में सुख, साधन, सामाजिक मान सम्मान और समृद्धि की वृद्धि करने वाला साबित होगा। इसके अलावा 17 अप्रैल को शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन से भी समीकरण बदलेंगे, जहां बृहस्पति मिथुन में और राहु केतु अपनी विशिष्ट स्थितियों में बने हुए हैं, वहीं बुध की स्थिति भी अपना प्रभाव दिखाएगी। इन तमाम खगोलीय घटनाओं का आपके करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर क्या गहरा असर पड़ेगा और आपको किन सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए, आइए इसे विस्तार से हम समझते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, भविष्य के अपडेट्स के लिए हमसे ज़रूर जुड़े रहिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप करना मत भूलिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए 14 से 20 अप्रैल का समय बेहद भाग्यशाली और उन्नति से भरा दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव से गुजरते हुए अंतिम दिन 8वें भाव में पहुंचेंगे, जो मानसिक स्पष्टता को और शत्रुओं पर जीत दिलाने में आपकी मदद करेंगे। वहीं 8वें घर में सूर्य, मंगल, शनि और बुध का जो शक्तिशाली मेल बन रहा है, वह न केवल आपके पेशेवर जीवन में तरक्की के रास्ते खोलेगा, बल्कि कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह वही समय है जब आपकी पुरानी तपस्या और कड़ी मेहनत एक सुनहरे परिणाम के रूप में आपके सामने आएगी। आपकी राशि के अधिपति शुक्रदेव वर्तमान मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 अप्रैल को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव अपनी उच्च अवस्था में उन्हीं के साथ युति बनाएंगे। शुक्र और सूर्य का यह संगम आपको भौतिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य और समाज में एक मजबूत रुतबा प्रदान करने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो आप अपने काम को करने में नए और आधुनिक तरीके खोज पाएंगे, जिससे आपके मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। आपके सीनियर्स और अधिकारी आपके समर्पण को सराहेंगे, जिससे आपको करियर में एक नए बड़े अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप अपनी कार्यशैली में ईमानदारी और समयबद्धता को प्राथमिकता देंगे। जो लोग नए बिजनेस पार्टनर या कंपनियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, वह बहुत ही बारीकी से मार्केट रिसर्च करेंगे और सही फैसले लेने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह 60 दिन मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। बस अपनी मेहनत जारी रखिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस सप्ताह आपको शारीरिक से ज़्यादा मानसिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। विशेषकर अपने सामाजिक दायरे और मित्रों के चुनाव में आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नकारात्मक व्यवहार से आपकी मानसिक शांति या कार्यों में बाधा आ रही है, तो तुरंत दूरी बनाना ही समझदारी होगी, क्योंकि कोई मतलबी इंसान आपको अकारण तनाव दे सकता है। दूसरी ओर आपकी कुंडली के 9वें भाव में विराजमान गुरु बृहस्पति आर्थिक पक्ष को बेहद मजबूत बना रहे हैं, जिसकी बदौलत आप न केवल शानदार मुनाफा कमाएंगे, बल्कि उस धन को भविष्य के लिए सुरक्षित करने और बचत बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। यदि आप अपनी पूंजी को किसी ठोस जगह निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो रियल एस्टेट या जमीन जायदाद से जुड़े सौदों के लिए यह 7 दिन अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से यह सटीक फैसला होगा। निजी जीवन की बात करें तो ग्रह की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जहां किसी प्रियजन या करीबी मित्र के साथ वैचारिक मतभेद या छोटी मोटी बहस होने की आशंका है। हालांकि कोई भी जानबूझ कर जो है ऐसा नहीं करना चाहता, परंतु बदलती परिस्थितियों के कारण अचानक ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं
जो थोड़े कष्टकारी हों। इसलिए वाणी पर संयम रखना और धैर्य से काम लेना इस समय आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र होना चाहिए। इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकलने का सबसे उत्तम प्रभावशाली मार्ग यही है कि आप अपने अंतर्मन के विचारों को बिना किसी लाग लपेट के पूर्ण स्पष्टता और सत्यनिष्ठा के साथ दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। कभी कभी ये संभव है कि आपकी स्पष्टवादिता सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी असहज कर दे या उन्हें आपकी बातें सुनने में कड़वाहट महसूस हो, परंतु अपनी भावना और विचारों को भीतर ही दबाए रखना आपके लिए कहीं अधिक हानिकारक हो सकता है। जब हम अपनी अभिव्यक्ति को रोकते हैं तो मन में किसी कोने में एक गहरी बेबसी और छटपटाहट जन्म लेने लगती है, जो समय बीतने के साथ साथ एक विकराल मानसिक तनाव का रूप ले लेती है। हालांकि आपके व्यक्तित्व की सबसे विलक्षण विशेषता यह है कि आप अत्यंत विषम और विपरीत परिस्थिति में भी अपने धैर्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखने की अद्भुत कला जानते हैं, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के शुभ संकेतों की माने तो यह समय आपके जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं के द्वार खोल रहा है। विशेष रूप से समुद्र पार या विदेश दौरे के प्रबल योग निर्माण हो रहे हैं। यदि यह यात्रा आपके कार्यक्षेत्र, किसी बड़ी व्यापारिक चर्चा या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, तो मानकर चलिए कि यह सफ़र आपके भविष्य के करियर के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाला है, जो आपको न केवल ख्याति दिलाएगा बल्कि असाधारण आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करेगा। आपको अपने मार्ग से आने वाली किसी भी शंका, संकोच या अज्ञात भय को त्याग कर अपने निर्धारित लक्ष्य की दिशा में निरंतर और दृढ़ता से कदम बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप अडिग आत्मविश्वास और अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो संपूर्ण जगत को आपकी छुपी हुई भावनाएं, क्षमताओं, योग्यताओं पर अटूट जो है विश्वास होने लगता है, आपका अटूट विश्वास। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी कार्य की शक्ति और अंतर ज्ञान पर पूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि भाग्य भले ही किसी कठिन समय में आपका साथ छोड़ दे, परंतु पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ की गई कोशिशें कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंततः वे आपके लिए सफलता के बंद दरवाजे को भी खोलकर ही दम लेती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि वर्तमान में अर्जित किया गया ज्ञान केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके संपूर्ण जीवन का आधार बनेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखें। अक्सर युवावस्था में मन भटकने की संभावनाएं अधिक होती हैं, परंतु आपको यह स्मरण रखना होगा कि यह समय आपके भविष्य के निर्माण का स्वर्णिम अवसर है, जिसे व्यर्थ गंवाना भारी पड़ सकता है। ठीक है, भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय बीते समय की गलतियों को पीछे छोड़कर अपनी मेहनत की गति को बढ़ाना ही बुद्धिमानी है, ताकि आने वाले कल में आपको पछतावा न हो। वहीं पारिवारिक और प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो सप्ताह के आरंभिक दिनों में आप मानसिक रूप से थोड़े से भावुक और संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और राहु की युति आपको छोटी छोटी बातों पर अधिक सोचने के लिए मजबूर करेंगी। जब चंद्रमा मीन राशि में अन्य ग्रहों के साथ मेल करेंगे तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार तो उठेगा ही, परंतु उन्हें सही शब्दों में व्यक्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे संभव है कि आपके कहे का गलत अर्थ निकाला जाए और आप खुद को उपेक्षित महसूस करें। हालांकि मध्य सप्ताह से परिस्थितियों में सुधार होगा, घर के वातावरण में मधुरता आएगी और आप अपनी बातों को स्पष्टता से रखकर पुरानी गलतफहमियों को सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे आपके जीवन में स्थिरता का संचार होगा। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आपको ढेरों शुभ फल देने आ रहा है और इसकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और माता लक्ष्मी की उपासना में समय देना चाहिए। आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को अपना स्नेह दें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना के साथ जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।